सी, यू शुड नॉट टॉक अबाउट प्राणा व्हेन यू डोंट नो अबाउट प्राणा। आप प्राणा के बारे में जानते तो नहीं हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे तो हवा में बात करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं है ना। किसी ने बोला ही तो है आपको, है ना, प्राणा का फ्लो यहाँ पे नहीं, किसी ने बोल दिया आपको। लेकिन आप फिजिकल फ्लो को तो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन हुआ, ब्लॉक हो गया, आप जानते हैं। दर्द आप जानते हैं, है ना, दर्द आप जानते हैं। कहीं पे जमावट आ गई, लिम्फेटिक डिपोजिशन हो गया, कहीं गांठ बन गया, फ्लो नहीं हो रहा, है ना। खाना भोजन लिया और एसिड उल्टा आ रहा है, नीचे फ्लो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो जो जानते हैं उसी टर्म्स में बात करेंगे ना, तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसे टर्म्स में बात करेंगे जिसका आपको कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग डिस्करेज करते हैं कि ये कोई योगा प्राणायाम नहीं है ना। ये कुंभक है, इसका फॉर्मूले से किया जाता है और ये आपको जीवन की तरफ ले जाएगा, मुक्ति की तरफ में नहीं ले जाएगा। तो हम योगा प्राणायाम नहीं करवा रहे हैं, पहली बात। इसे उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं जोड़ना, उसके बिल्कुल अगेंस्ट में कर रहे हैं काम। योगा प्राणायाम आपको मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट देगा, समाधि देगा। हम नहीं देना चाहते आपको समाधि, हम आपको जीवन देना चाहते हैं। आप और अच्छे से अनुभव करें और खूब जीवन में और काम कर सकें, एम्पावर हों, हम ये देखना चाहते हैं। उसके बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा तो मुक्ति की तो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है। सो ब्लॉकेजेस, जब आप कह रहे हैं प्राणा में ब्लॉकेजेस हैं, सो आई वुड रादर से कि आपको मालूम नहीं कि वो ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं, मगर ब्लॉकेजेस तो जरूर हैं आपके शरीर में। जैसे मैंने बताया, कुछ रुकावट होगी तो दर्द होगा। तो इसके दो उपाय मैंने बता दिए, ठीक है ना। एक तो आपको थोड़ा अपना स्ट्रेंथ, टॉलरेंस, शरीर का स्ट्रेंथ वो बढ़ाना पड़ेगा। देयर इज समथिंग, अगर आप एनर्जी को लोड कर सकते हो इंफॉर्मेशन के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में अगर आप एनर्जी को लोड कर सकते हो तो वो फिर कॉन्शियस एनर्जी बनेगी। शक्ति जो होती है ना, जब हम शक्ति बोलते हैं और जब हम ऊर्जा बोलते हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, एग्री। शक्ति ऊर्जा नहीं है, शक्ति इज अ कॉन्शियस एनर्जी। प्राण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर इज अ पार्ट ऑफ प्राणा विच गोज टुवर्ड्स प्राणा ना, ब्रिज है फिजिकल और नॉन फिजिकल डायमेंशन के बीच में। जो नॉन फिजिकल डायमेंशन है उसको आप परसीव नहीं कर सकते जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। इट इज नॉट एनर्जी। आई एग्री विथ यू, इट इज नॉट एनर्जी। तभी मैं कह रहा हूं कि इट इज नॉट एनर्जी। इफ यू कांट परसीव समथिंग यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट। आपका प्रेशर मैप जो होता है बॉडी का, वो माइंड होता है, एंड इट कैन बी चेंज, इट कैन बी क्वांटिफाइड। वी आर डूइंग रिसर्च इन दैट एरिया। तो अभी जो लाइन ले लिया ना रिसर्च का, उसमें अभी बहुत काम करना बाकी है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में जो कि एक इंसान के परसेप्शन में नहीं होता। किसी एक इंसान के परसेप्शन में भी हो तो इट शुड नॉट बिकम लाइक जेनरिक। सबको मालूम नहीं होता वो। अगर मैं आज प्राणा के बारे में बात करूं, मैं कुंभक के बारे में बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये क्वांटिफाइड है, इसको किया जा सकता है, प्रैक्टिकल है, इससे रिजल्ट मिलता है। मैं ऐसे डायमेंशन के बारे में बात करूं जिस पे हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली सब कुछ करते हैं, तो रादर आई शुड टॉक अबाउट दोज थिंग्स जिस पे डायरेक्टली करते हैं। तो किसी को समझाना भी होता है तो वी शुड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आई एम डिस्करेजिंग दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट डजंट एग्जिस्ट। आई एम सेइंग आप उसमें बात कीजिए ना जिसमें आप प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं। मैं प्राणा के बारे में तो आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, मैं 7 दिन बैठ के भी बोलूंगा तो भी कम पड़ेगा। मगर क्या है, क्या लोगों की प्रैक्टिकलिटी में वो चीज है? आई शुड रादर टॉक अबाउट दोज थिंग्स ना जो लोगों की प्रैक्टिकलिटी में है। पेन तो लोगों की प्रैक्टिकलिटी में है, ब्लड का फ्लो, लिम्फेटिक फ्लो, ये सब प्रैक्टिकलिटी में है। पेट साफ नहीं हो रहा, ये प्रैक्टिकलिटी में है। मगर चक्रों की अगर मैं बात करने लग जाऊं तो किसकी प्रैक्टिकलिटी में चक्र हैं? सो आई एम डिस्करेजिंग टॉकिंग अबाउट चक्रा इफ यू डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इट, दैट्स इट। बहुत बड़ा आयाम है वो,
I can talk for days about those things, but I am discouraging that. I'm not discarding it. उसको मैं गलत नहीं बोल रहा, उसको मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अभी उसके बारे में नहीं करते बात। मैं फॉर्मूले देता हूं ना, वो सारा कुछ सेटल हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत। आप जो कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और जो मेजरेबल है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, है ना। और भी डायमंड बहुत कुछ है। प्राणा का आयाम जो है ना, इसको आप अगर बहुत ग्रोथ भाषा में बोलेंगे तो स्मार्ट एनर्जी भी बोल सकते हैं, स्मार्ट एनर्जी। बट स्मार्ट एनर्जी स्टिल इज फिजिकल डायमेंशन। प्राणा का एक फैक्टर नॉन फिजिकल आयाम में आ जाता है, पूरा का पूरा विज्ञानमय कोश में जाता है वो, जिसको आप डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक स्टेट में जाना पड़ेगा। इंडिविजुअल जो कॉन्सेप्ट है उससे उठ के ना यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके हम वो बात करें तो सही भी लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उधर हम जा ही नहीं रहे। हम बात करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल, आपकी प्रॉब्लम की और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं।